जाति की अगर जनगणना नहीं होगी, उससे जाति की जब जनगणना होगी उसके हिसाब से तो आदमी को जो भी प्रॉफिट होने वाला, जो लाभ होने वाले हैं मिलेंगे उसी के हिसाब से। 2000 के नोट छपने में कोई पैसे लगे होंगे, इसका पैसे की बर्बादी कहाँ गई? इसका भी तो कमीशन खाया होगा गवर्नमेंट ने। कहाँ पे रोजगारी, इतनी सारा पेपर में आउट दिखा रहे हैं कि ये बंचो हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, कहाँ कुछ हो रहा। 2016 की नोटबंदी किसको याद नहीं है। 2016 की जो नोटबंदी की तस्वीरें आई सभी को झकझोर दिया। ये बता दिया कि आप भी लाइन में लगेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, यहाँ पर सभी को लाइन में लगना पड़ा। लेकिन अंत का निष्कर्ष की बात करें तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि गरीब पिसता है, क्योंकि 2016 की नोटबंदी में भी कहीं ना कहीं गरीब ही लाइन में खड़ा था। और अगर आज की हम बात कर लें तो आज भी लोगों के अंदर ये सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट बंद क्यों करवा दिया। हालांकि ऑफिशियल घोषणा यहां पर प्रधानमंत्री ने नहीं की, आरबीआई इस बात को कहता है, लेकिन सवाल तो प्रधानमंत्री पर किया जाता है, क्योंकि 2023 में भी लाइन लग रही है। ये कहा जा रहा है कि आपने नोटबंदी करके कहा था कि काले धन को जो है वापस लाएंगे, लेकिन काला धन तो वापस नहीं हुआ, यहाँ पर जो है कालाबाजारी और बढ़ गई। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए। तो क्या नोटबंदी 2.0 ठीक है? क्या 2000 का जो नोट बंद हुआ है उसका बंद हो जाना ठीक है? क्या ये मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने 2016 में जो फैसला लिया था वह फैसला गलत था? क्योंकि तमाम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दर्शकों, आपको बता दें कि हम लखनऊ पहुंच चुके हैं। दिल्ली से निकले लखनऊ आ चुके हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, और राजधानी में पहुंचने के बाद ये पार्क आप देख सकते हैं, नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग एक सुकून के लिए, एक जो है यहाँ पर अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए पार्कों में आए हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है। क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में सफ़र और सफ़र में ही ज़िंदगी है, लेकिन इस सफ़र में क्या ज़िंदगी आसान बनेगी? क्या तमाम पार्टियां यहाँ पर राहत देंगी? राहत की बात हम करते हैं तो तमाम मुद्दे आते हैं, लेकिन इसके पहले हम एक मुद्दे पर बात करने का प्रयास करेंगे, वो है नोटबंदी। क्या नाम है सर आपका? इनसे बात सर नाम तो बताइए ना। मेराज अहमद। कैसे देखते हैं सर आपको अभी 2.0 जो नोटबंदी हुई है, 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, क्या अर्थव्यवस्था पर इससे फ़र्क पड़ेगा? हम लोगों पर इतना है नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना पैसे ही नहीं है। तो होंगे 2000 रुपए के। हाँ, है तो चल रहे हैं, जो थे तो चले हैं, मतलब इतने थोड़ी फर्क है। पहले चला दिए फिर बंद कर दिए, इसको लेकर जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं, जिन लोगों पर ज़्यादा पैसा है उनको फ़र्क होगा ना। 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उससे आप खुश हैं? वो ठीक फैसला था मोदी जी का? अरे वो भी अपनी जगह पे ठीक था, काला धन उन्होंने निकाला है, मगर ये जो है अभी बंद करा है तो ये पहले ही तो लोग तुड़ा रखे हुए हैं, तो सब तुड़ा रहे, टूट रहे नोट उनके। परेशानी थोड़ी किसी को, अभी पहले परेशानी थी, अब परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है, लेकिन आरोप तो यही लगाया जा रहा है कि आपने 2000 का नोट चलाया था। राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कालाबाजारी बढ़ गई है, बंद नहीं हुई है। नहीं, कालाबाजारी नहीं चल रही, सब आराम से नोट ले रहे हैं, क्योंकि लोगों पर है पैसा तो आराम से सबका कैश हो रहा है। पहले परेशानी थी, अब कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मुझे गुलाब चंद्रा नाम है। कैसे देखते हैं आपको ये नोटबंदी 2.0 जो हुई है, इससे आप सहमत हैं? सरकार ने फैसला सही है? सर पॉलिसी, गवर्नमेंत की पॉलिसी के हिसाब से जो भी होना है वो कर रहा है। अब बाकी किसी को प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, कोई कर सकता है। जनता की पॉलिसी भी तो होती है। सब त्रस्त है, त्रस्त रहेगी। किस चीज़ से त्रस्त है बाबा? अब जो भी वो करेंगे, कोई चीज़ भी की, क्या वो अच्छी हुई गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, उस समय से लेके 16 से लेकर के आज तक के क्या चल रहा है, ये अपने अपने खुशी का जितना है। क्या हमारे पास में निकलेगा? आपके पास में है 2000 का नोट? 2000 का नोट टोटल चला किसके पास होगा? नेताओं के पास होगा। इनके पास निकल तो नेताओं के पास में रहा है। और किस चीज़ से त्रस्त हैं आप? अरे यार, कहाँ पे रोजगारी, इतनी सारा पेपर में आउट दिखा रहे हैं कि ये बंचो हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, कहाँ कुछ हो रहा, क्या दिखाई दे रहा है? बदलाव कैसे होगा? बदलाव कैसे होगा? बदलाव की पॉलिसियाँ हैं, उस पॉलिसियों के तहत कार्रवाई करें। अब ये थोड़ी कि आप को जो भी अफसर है या जो भी कैंडिडेट है वो उस तरह का क्रियान्वयन करेगा तभी तो होगी। आपके ऊपर कोई भी नियम ला करके डाल दिया तो आप खाली जनता ही को दोगे, अपने आप को या जो भी ऊपर हायर प्रपोज करने उसको कोई ऐसे ही कर लेगा वो। तो आप खुश हैं कि नहीं इस नोटबंदी? मैं नोटबंदी से बेकार है। नोटबंदी उस समय अगर बंद किया था तब भी वही हाल था, वो आज भी वही अगर था ही, तो इसका ये बर्डन आया तो कहाँ गया? 2000 के नोट छपने में कोई पैसे लगे होंगे, इसका पैसे की बर्बादी कहाँ गई? इसका भी तो कमीशन खाया होगा गवर्नमेंट ने, नहीं खाया होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला है गलत है, बिल्कुल है।
तो देखा, ये जनता की मन की आवाज़ है और कहीं ना कहीं ये दर्द भी है कि आज रोजगार की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, तमाम ज़मीनी स्तर के मुद्दों। क्या क्या बोल रहे हैं बाबा, क्या बोल रहे हैं? क्या कुछ बोल रहे थे? हवा हवा? हाँ, ऊपर के हवा ही है, ये समझ लीजिए। जो कुछ पेपर में निकल रहा, कुछ निकल रहा, कहीं कोई सी समाधान नहीं। अभी ये दिखा रहे हैं औद्योगिक नीति वाली जो कार्रवाई की थी, कहीं कुछ दिखाई दिया? खाली पेपर में बखान चल रहा है। हमें किसी को ज़मीन आज तक के मिली? जो भी G20 वाली जो चली प्रक्रिया, कहीं कुछ दिखाई दिया आपको? अभी ज़मीन खाली वो जिन भी व्यापारियों को, जो व्यवसायिक औद्योगिक केंद्र वालों को मिलनी थी, मिली? अभी कुछ नहीं मिला। क्या मिला? पेपर में कोई दुनियादारी ऐसे ही चल रही है, खाली पेपर में तो उछाला बहुत हो रही है। अच्छा, बाकी कुछ कहीं ना नहीं। कहीं सवाल मीडिया पर भी उठते हैं कि मीडिया भी कहीं ना कहीं दबाव में है। मीडिया तो खुद अपने आप सतरी बिकी हुई है, उसको तो छोड़ो दो। दबाव में है मीडिया। हाँ? तो आप किससे हैं? मैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ से हूँ। तो तुम इसलिए बचे हो। और बाकी ये सब चले आए आज तक, और ये इनको बेचो बैठ करके देखो। मोदी मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही सब सतरे मौज मस्ती ले रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। जब मीडिया जो है जनता की आवाज़ को नहीं सुनता है तो दर्द निकलता है, और दर्द ये कहता है कि आज कहीं ना कहीं लियाकत रूबी का शायद क्या हो गई है? रियाकत ने छोड़ दिया। हाँ, अब छोड़ दिया तो किस काम का? परसों ही मैंने लिख कर भेज दिया था। मैंने कहा अब छोड़ा तो किस काम का छोड़ा? पत्रकार आप भी हैं? छोड़ दिए। अरे मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। लिखते रहते हैं आप? बिल्कुल लिखूंगा। जब आपका यूट्यूब वगैरह आएगा तो छोड़ थोड़ी दूंगा भाई। बिल्कुल। बस तो बदलाव कैसे होगा? आप जब लिखते हैं तो बताइए जनता को। जो भी काम, जो भी नियम कानून कायदे बनेंगे उसका पालन सभी करें, हायर से लेकर के नीचे तक। जनता तो पालन करेगी। आप जनता को दबाव देंगे और अपने आप को मौज मस्ती काटेंगे, क्या होगा? अभी सपोज भाई, जैसे अभी वहाँ पर चालान होते हैं, आए 10-12 दिन या जो भी है 5-6 दिन इकट्ठा होकर के उन्होंने वहाँ देखा भाला, लूटा लाटा है, उसके बाद गए। अब 2 दिन से, कल से परसों से नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी की मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जाति की अगर जनगणना नहीं होगी, उससे जाति की जब जनगणना होगी उसके हिसाब से तो आदमी को जो भी प्रॉफिट होने वाला, जो लाभ होने वाले हैं, मिलेंगे उसी के हिसाब से। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो इस पर कोई बयान ही नहीं देते, टिप्पणी देंगे कहाँ से? वो खुद ही अपने मौज मस्ती। जब जो आदमी, सोचो सड़क छाप आदमी, हम भी सड़क ही छाप हैं। हम भी अगर किसी दिन बैठ जाएंगे तो हमको भी उसी तरह का हाल। लेकिन नीचे स्तर का आदमी जब आकर के नीचे स्तर की कार्रवाई करे, जैसे मोदी था। मोदी क्या था इस समय? चाय बेचने वाला कह रहा था आज को वो तो सूट पहन के टहल रहा है कि नहीं टहल रहा? तो उसको क्या नीचे का दिखाई दे रहा है? अभी पहलवान आए, पहलवानों की नौटंकी हुई, उसके बाद में क्या हुआ? फिर वो दबाव दे दा करके उनको बेचारों को, सबको सारों को एक साथ में किया गया। फिर वो मुकदमे जितने थे वो सब वापस FIR वगैरह ली गई। ये सब क्या है? तो क्या इसको ये मान लिया कि ये लोकतंत्र में तानाशाही है? तानाशाही है, 100% तानाशाही है।